हेलो बच्चों। तो चलो आज हम लोग सीखते हैं लुईस एसिड एवं लुईस बेस के बारे में। क्या होते हैं लुईस एसिड और क्या होते हैं लुईस बेस। तो लुईस एसिड और लुईस बेस। लुईस एसिड लुईस एसिड क्या होते हैं? तो वैसे सबस्टांस 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 which which can accept a pair of electron is called लुईस एसिड। तो वैसे सबस्टांस जो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं किसी दूसरे सबस्टांस से, उन्हें हम बोलते हैं लुईस एसिड। ओके बच्चों, वैसे सबस्टांस जो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं लुईस एसिड। और अगर हम लुईस बेस की बात करें, लुईस बेस की, तो जस्ट इसके ओपोजिट होते हैं। लुईस बेस जस्ट लुईस एसिड के उल्टे। सबस्टांस which can donate a pair of electron। तो वैसे सबस्टांस जो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे सबस्टांस को डोनेट कर सकते हैं उसे हम कहते हैं लुईस बेस। तो लुईस एसिड जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके, लुईस बेस जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। अगर हम इसे ऐसे दिखाएं कि ए कोई एटम है और बी कोई एटम है, तो बी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो इसे हम बोलेंगे बच्चों लुईस एसिड। क्या बोलेंगे? लुईस एसिड। और ए जो है वो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करता है, तो इसे हम बोलेंगे लुईस बेस। ए बाहर की ओर एरो है, मतलब ए किसी को एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन दे रहा है और बी के पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, तो इसे हम बोलेंगे लुईस एसिड। ठीक है, अब इंडिविजुअली आपको हम समझाते हैं कि लुईस एसिड और लुईस बेस क्या होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं बच्चों लुईस बेस की। लुईस बेस हम किसे बोलेंगे? तो पहली बात कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल, वैसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल, उदासीन अणु, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स which have lone pair इलेक्ट्रॉन। वैसे न्यूट्रल अणु, उदासीन अणु जिनके पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं लुईस बेस। जैसे बच्चों हम एग्जाम्पल की बात करें तो अपना ये जो अमोनिया है, अमोनिया के पास एक लॉन पेयर होता है, तो इसे आप लुईस बेस बोल सकते हो। जैसे और एग्जाम्पल लें तो ये जो एल्कोहल होता है ROH, इसके पास भी लॉन पेयर होता है, तो इसे भी हम लुईस बेस बोल सकते हैं। यहाँ ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसे आप आराम से लुईस बेस बोल सकते हो। अब आपको हम एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन होता है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो चलो ध्यान से देखो, ये जो नाइट्रोजन है बच्चों, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2 and 5 होगा। तो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 इलेक्ट्रॉन हुए ना, और ये 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। एक हाइड्रोजन यहाँ पे ले लेते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन
यहाँ पे। तो आप ध्यान से देखना, हाइड्रोजन के बाहरी शेल में भी एकक इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है कि शेयरिंग करता है। ठीक है, तो अब देखो 5 तो इसके पहले से थे, 2 1 3 4 और 5 नाइट्रोजन के, 3 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग किया तो इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी देख रहे हो कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है अभी बॉन्डिंग में भाग नहीं लिए हैं। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों जो किसी प्रकार का बॉन्ड नहीं बना रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं? लोन पेयर। ये नाइट्रोजन का जो एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड नहीं बनाया, इसे बोलेंगे लोन पेयर। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो नाइट्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को किसी को भी डोनेट कर सकता है, दे सकता है। और देने वाले को क्या कहते हैं? जो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे उसी को हम लोग बोलते हैं लुईस बेस। तो यहाँ पे अमोनिया हो गया हमारा लुईस बेस। ओके, अब बढ़ते हैं यहाँ से आगे। आपको एल्कोहल के बारे में मैंने बताया कि ये जो एल्कोहल है इसको इरेज कर लेते हैं। तो ये जो एल्कोहल है R सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पे बताया मैंने कि ये ऑक्सीजन जो है इसके पास लोन पेयर होता है। अब कैसे होता है? तो देखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है बच्चों, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2 and 6 आएगा। बताओ आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का? 6। चलो दिखा लेते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा लिए। अब इसके साथ देखो ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गया ऑक्सीजन का, इसके साथ एक तरफ से एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और दूसरा तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये क्या करेगा ऑक्सीजन की 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ऑलरेडी है। अब ये हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा और एल्काइल के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा। तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा R, 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है एल्काइल और ऑक्सीजन के बीच, तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बनेगा। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के जो 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 ऊपर और 2 नीचे, एक किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाए हैं, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए। और इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे बच्चों लोन पेयर। क्या बोलेंगे? लोन पेयर बोलेंगे। और एल्कोहल के पास भी लोन पेयर है, तो ये भी अपना लोन पेयर किसी को डोनेट कर सकता है, तो इसे भी हम बोलेंगे लुईस बेस। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि लुईस बेस क्या होते हैं। वैसे सबस्टांस जो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकते हैं। तो इसमें 2 तरह के होते हैं। एक तो ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं, जिनके पास कोई चार्ज नहीं होता है, कोई प्लस माइनस नहीं होता है, लेकिन इनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूट्रल होने के बावजूद इनके पास लोन पेयर होते हैं। और दूसरा जो है, दूसरे कौन से सबस्टांस होते हैं जिन्हें हम लुईस बेस बोल सकते हैं? तो दूसरे सबस्टांस होते हैं बच्चों एनायन। एनायन, एनायन मतलब जिन पे निगेटिव चार्ज रहता है, जिन पे निगेटिव चार्ज रहता है। जैसे आप देखो यहाँ पे Cl माइनस, Br माइनस, F माइनस, I माइनस, OH माइनस, OH माइनस etc। तो इन्हें भी हम लुईस बेस बोल सकते हैं बच्चों। क्यों बोलेंगे जरा ध्यान से देखना। ये आखिर Cl माइनस आया कहाँ से? तो मान लो कि एक हमारे पास HCl मॉलिक्यूल था। अब HCl में देखो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत अधिक है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या करेगा? शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को, ये जो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन जिनके वजह से बॉन्ड बना है, इस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, जिसकी वजह से क्लोरीन पे जब ये अलग होगा, ये जब बॉन्ड टूटेगा तो क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से बाहर चला जाएगा। यानी एक तो अपना वाला इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अब बेचारा गरीब सा हाइड्रोजन ये यहाँ पे दिखता रह जाएगा। तो ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन बना, इसके पास देखो तो ये माइनस चार्ज क्यों आया? माइनस इसलिए आया कि एक अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन लेके चला गया है, तो 2 फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हो गए बच्चों। तो ये भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकता है। तो ये भी क्या हो गया? लुईस बेस। यानी जितने भी एनायन होते हैं जिन पे निगेटिव चार्ज होता है उन्हें हम लुईस बेस कह सकते हैं। तो 2 तरह का लुईस बेस मैंने आपको सिखाया। एक वैसे न्यूट्रल एटम जिनके पास लोन पेयर होता है, और दूसरे प्रकार के वे वाले हैं जिनके पास निगेटिव
चार्ज होता है। तो ये दो तरह के लुईस बेस आप बोल सकते हो। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं लुईस एसिड के बारे में। व्हाट इज लुईस एसिड? तो देखो, लुईस एसिड वैसे सबस्टांस होते हैं, सबस्टांस which can accept a pair of इलेक्ट्रॉन। वैसे सबस्टांस जो किसी दूसरे सबस्टांस से एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब जैसे आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे मान लो अपने पास कोई B+ एटम है, ठीक है, B+, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट कर सकता है, ले सकता है, तो इसे हम बोलेंगे लुईस एसिड। क्या बोलेंगे? लुईस एसिड। अब हम लोग देखते हैं लुईस एसिड कितने प्रकार के होते हैं, किसे किसे हम लुईस एसिड बोल सकते हैं। तो सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि मॉलिक्यूल with incomplete octet, मॉलिक्यूल विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। वैसे मॉलिक्यूल जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है उसे हम लुईस एसिड कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो देखो आप, BeCl2, AlCl3, FeCl2, ये सब जो सबस्टांस है, और भी लिख सकते हैं जैसे BF3 हो गया। तो ये सब जो सबस्टांस है, इसमें जो सेंट्रल एटम है, यहाँ पे ये जो बेरिलियम है, यहाँ पे जो एल्युमिनियम है, यहाँ पे आयरन है, यहाँ पे बोरोन है, तो इन सारे सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो वैसे सबस्टांस जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, अष्टक पूर्ण नहीं होता है, यानी इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं लुईस एसिड। जैसे अब आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ मैं। BeCl2 को देखते हैं, BeCl2, तो बेरिलियम जो है बच्चों, बेरिलियम इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 2 and 2। अब बेरिलियम के आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आया? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आया। और ये जो बेरिलियम है, आप देख रहे हो 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है, 2 क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पे एक क्लोरीन लिख लेते हैं और यहाँ पे एक क्लोरीन लिख लेते हैं। ये बेरिलियम क्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा, ठीक है, शेयरिंग करेगा। तो इसके बीच में अब आप देखो सिंगल बॉन्ड बनेगा, BeCl2 का निर्माण होगा। अब आप देखो तो बेरिलियम कितने इलेक्ट्रॉनों से घिरा हुआ है? तो 2 बेरिलियम के वैलेंस शेल में, अगर हम बेरिलियम के पास BeCl2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन, संयोजकता सेल के इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 2 यहाँ और 2 यहाँ, मात्र 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। तो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? बिल्कुल नहीं। ऑक्टेट कंप्लीट तब होता है बच्चों जब हम बता देते कि इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन 8 नहीं है बल्कि कितने हैं? 4 हैं। तो 4 है तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो ये अष्टक कंप्लीट करने के लिए किसी से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसे हम बोलेंगे लुईस एसिड। क्या बोलेंगे? लुईस एसिड। एक और एग्जाम्पल लेते हैं BF3 का। BF3 का तो देखिए, बोरोन जो है इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 and 3। तो बोरोन के बाहरी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन आया, 3 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखो ये 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। एक फ्लोरीन यहाँ लिख लेते हैं और एक फ्लोरीन यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं और ये 3 बोरोन का इलेक्ट्रॉन था। तो इसके साथ शेयरिंग होगा, इसके साथ शेयरिंग होगा
और इसके साथ शेयरिंग होगा तो बनेगा क्या, BF3 बनेगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड। अब बताओ इस बोरोन के वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इस बोरोन के वैलेंस शेल में तो 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ और 2 यहाँ, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इसको भी हम बोलेंगे बच्चों लुईस एसिड, यानी वैसे सबस्टांस जिसमें केंद्रीय परमाणु का सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है उसे हम लुईस एसिड बोलते हैं। तो समझ गए होंगे कि पहले टाइप के लुईस एसिड थे। और किसे हम लुईस एसिड बोल सकते हैं, तो देखो दूसरे टाइप के जो केटायन होते हैं जैसे H+ हो गया, Na+ हो गया, K+, Ca2+, ये सब जो केटायन है इनके पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये जो केटायन है इनके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, किसी से इलेक्ट्रॉन जोड़ा ग्रहण कर सकते हैं, तो ये सब भी क्या है, लुईस एसिड है। और टाइप होता है लुईस एसिड का, जैसे वैसे सबस्टांस जिनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है सेंट्रल एटम के पास, जैसे SnCl4 की बात कर लेते हैं हम, या फिर SiF4 की बात कर लेते हैं। तो ये सारे ऐसे सबस्टांस हैं जिनके पास ये जो सेंट्रल एटम है सिलिकॉन और टिन, इनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। तो ये सारे सबस्टांस भी लुईस एसिड होते हैं। उसके बाद एक टाइप और मैं बताता हूँ आपको लुईस एसिड का, कि वैसे मॉलिक्यूल जिनमें डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम मल्टीपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हों, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है ये हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ठीक है। यहाँ भी जो ऑक्सीजन है ये क्या है, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव है, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव है, उच्च विद्युत ऋणात्मक है। लेकिन ये जो कार्बन है, एक कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, ये बहुत ही कमज़ोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। तो यहाँ पे, और ये जो बॉन्ड आप देख रहे हो, ये बॉन्ड कैसा है बच्चों, ये बॉन्ड है MB, यानी मल्टीपल बॉन्ड। जैसे मल्टीपल बॉन्ड किसे बोलेंगे, तो डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं, यानी एक से अधिक जो बॉन्ड होता है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, भिन्न भिन्न विद्युत ऋणात्मक परमाणु, भिन्न भिन्न विद्युत ऋणात्मक परमाणु मल्टीपल बॉन्ड के द्वारा बंधे हुए हो, ये कार्बन है, ये अलग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है इसकी, ऑक्सीजन की अलग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, और मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड से बंधे हुए हो हैं, तो यहाँ पे होता क्या है कि ऑक्सीजन अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जिसके वजह से ये बॉन्ड बना है, यहाँ पे जो बॉन्ड बना है जिन इलेक्ट्रॉन की वजह से ये दोनों बॉन्ड बने हैं, तो इस बॉन्ड जिन इलेक्ट्रॉन से इन बॉन्ड का निर्माण हुआ है उस इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेता है। तो अपनी तरफ खींच लेता है तो कार्बन के पास हो जाती है इलेक्ट्रॉन की कमी, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाता है और इसे हम लुईस एसिड कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या क्या बताया मैंने लुईस एसिड के बारे में, कि वैसे सबस्टांस 4 प्रकार के मैंने बताया आपको लुईस एसिड, 4 प्रकार के लुईस एसिड। पहले जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, दूसरा जो केटायन थे जिनके पास प्लस चार्ज था, तीसरा जिनके सेंट्रल एटम के पास वैकेंट d ऑर्बिटल था, रिक्त d ऑर्बिटल, और चौथे जिसमें भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम मल्टीपल बॉन्ड के द्वारा बंधे हुए हों, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के होते हैं लुईस एसिड। लुईस बेस मैंने आपको क्या बताया
कि वैसे न्यूट्रल एटम जिनके पास लोन पेयर होते हैं, और या फिर वैसे सबस्टांस जिनके पास माइनस चार्ज होते हैं, तो ये होते हैं लुईस बेस, इन्हें बोलते हैं लुईस बेस। और इस तरह के आएंगे तो इन्हें बोल देते हैं हम लुईस एसिड। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ये मेरा इस तरह का पहला लेक्चर था, इस तरह से स्क्रीन पर लिखने वाला। इससे पहले मैं आपको अभी तक जितना भी लेक्चर दिया हूँ सब बोर्ड पे सामने आके पढ़ाया हूँ, तो वो लेक्चर भी आते रहेंगे, लेकिन इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक को मैं इसी तरह से पढ़ा के आपको क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।